dx मोटाई का एलिमेंट लिया है। आप बहुत ध्यान से जब देखेंगे इसको तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो मोटाई है बहुत ही कम है, बहुत ही पतला, ये बहुत ही पतला चौड़ाई का ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। दिस इज dx मोटाई का लिया है यहाँ पे हम लोगों ने। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो ये कर्व है यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन भी बनाते हैं, बहुत ही पतली मोटाई का जब हम लेते हैं कोई भी स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो आर्क होता है, आर्क एंड स्ट्रेट लाइन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी और जो आर्क की लेंथ होगी, जो आर्क की लेंथ होगी या स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी, इस पतले स्ट्रक्चर के लिए, इस पतले dx मोटाई के स्ट्रक्चर के लिए वो आर्क लेंथ और स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी ऑलमोस्ट। इससे क्या होगा फायदा? इससे फायदा हमारा ये होगा कि हमारा एरिया कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे ये लेंथ हमारी होगी, दिस विल बी x लेंथ पे हम लोगों ने dx मोटाई का कर्व लिया है, x लेंथ पे हम लोगों ने dx मोटाई का कर्व ले लिया है। अब यहाँ पे ये जो लंबाई है हमारी, ये कितनी है इसको हम लोग y मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देन स्मॉल एरिया हमारे पास कितना होगा? स्मॉल एरिया विल बी y इनटू dx, y dx। इस टुकड़े का, इस छोटे एलिमेंट का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ जब हम इन छोटे टुकड़ों का एरिया निकाल लेंगे और ऐसे इनफाइनाइट छोटे टुकड़ों का एरिया निकाल लेंगे तो उसका सम करेंगे तो हमारे पास पूरा बड़े स्ट्रक्चर का एरिया आ जाएगा। बड़े कर्व का एरिया अंडर कर्व हमको कैलकुलेट करना था, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने उस एरिया अंडर कर्व को बहुत ही इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। उस छोटे टुकड़े का एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ऐसे ही हजारों लाखों छोटे टुकड़ों का एरिया जब हम लोग सम कर देंगे उसको हम बड़े एरिया के बराबर रख सकते हैं। इसी सम करने को, इसी छोटे टुकड़े में तोड़ के इसी चीज को कैलकुलेट करने पे और उसका सम करने पे यहाँ पे हमारा एक्युमुलेशन प्रोसेस, इंटीग्रेशन को एक्युमुलेशन प्रोसेस आ गया। इसीलिए